तो डिस्कवरी देखते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की कैसे और किस टाइम में हुई हैं। डिस्कवरी ऑफ ईच ऑफ 5 मेजर ग्रुप्स ऑफ पीजीआर मतलब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैव बीन एक्सीडेंटल। जितने भी हमने ये जो डिस्कवरी जो हुई है इनकी पांचों की, वो एक्सीडेंटल है। एक्सीडेंटल का मतलब है वैसे अचानक हुई हैं, हमने उनके ऊपर स्पेशल काम नहीं किया था, डिस्कवरी किसी और चीज़ की कर रहे थे और बाई चांस इनकी डिस्कवरी है वो हुई है। कैसे? जैसे सबसे पहले ऑक्सिजन को देखेंगे। ऑक्सिजन को खोजा था चार्ल्स डार्विन एंड हिज सन फ्रांसिस डार्विन व्हेन दे ऑब्जर्व्ड कोलियोप्टाइल ऑफ कैरेनरी ग्रास। ये ग्रास होता है एक। तो ये दो साइंटिस्ट जब काम कर रहे थे, चार्ल्स डार्विन जो इवोल्यूशन के अंदर हम डिस्कस करते हैं इसको, जो इवोल्यूशनरी थ्योरी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दी थी, तब ये दोनों मतलब इसका बेटा और ये जब काम कर रहे थे कोरोनरी ग्रास के ऊपर, उनका कोलियोप्टाइल और कोलोराइजा दो रीजन होते हैं। कोलियोप्टाइल वो रीजन होता है जो कि एम्ब्रियो का जो एक्सिस होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस, उसका जहाँ पे कोटलेडन अटैच होती हैं उसके ऊपर वाले भाग को बोलते हैं कोलियोप्टाइल। तो जब कोलियोप्टाइल ऑफ ग्रास कोरोनरी ग्रास रिस्पॉन्ड टू यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन बाय ग्रोइंग टुवर्ड्स द लाइट सोर्स, फोटोट्रोपिज्म बोलते हैं इसको। जब ग्रास को एक साइड से हम लाइट देते हैं और वो जो प्लांट है उसी डायरेक्शन में बेंड हो जाता है जिस साइड में लाइट आ रही है, उसी को फोटोट्रोपिज्म बोलते हैं, मतलब लाइट की तरफ मूवमेंट। आफ्टर ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, काफी सारे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने क्या कंक्लूड निकाला, टिप ऑफ कोलियोप्टाइल वाज साइट ऑफ ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस दैट काज्ड बेंडिंग ऑफ एंटायर कोलियोप्टाइल। तो जो कोलियोप्टाइल की बेंडिंग हो रही थी वो किसकी वजह से हो रही थी? एक जो सब्सटेंस है कोलियोप्टाइल के टिप पे, वहां पे ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस, ट्रांसमिटेबल का मतलब है वहां पे कुछ ना कुछ सब्सटेंस है वो ट्रांसमिट किया जा रहा था, ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस। और किसकी वजह से? और इसी सब्सटेंस को फिर क्या किया गया, आइसोलेट किया गया इसके द्वारा। एफ डब्ल्यू वेंट फ्रॉम द टिप्स ऑफ कोलियोप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग, जो ओट के प्लांट होते हैं उनकी सीडलिंग से, सीडलिंग मतलब छोटे प्लांट से, इस ऑक्सिजन को सबसे पहले आइसोलेट किया था, बाहर निकाल के इसकी स्ट्रक्चर है वो बताई थी एफ डब्ल्यू वेंट नाम के साइंटिस्ट ने। तो एक्सपेरिमेंट है जो चार्ल्स डार्विन और उनके सन ने किया था। पिक भी देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, किस तरीके से जो कोलियोप्टाइल है वो बेंड करता है और किस चीज की वजह से वो बेंड करता है, ऑक्सिजन के एक्यूमुलेशन की वजह से बेंड करता है। जिस साइड से लाइट दी जा रही है उसके अपोजिट साइड में जो ऑक्सिजन है वो बनना स्टार्ट हो जाता है। जिबरलिन, जिबरलिन बैकने फुली सीडलिंग डिजीज ऑफ राइस सीडलिंग। तो एक बैकने डिजीज होती है, फुली सीडलिंग बोलते हैं इसको, ये राइस प्लांट्स में पाई जाती हैं। और ये किसके द्वारा कोज होता है? एक फंगल पैथोजन होता है, फंगस है जो डिजीज कोज करता है, जिबरला हुंजिकोराई। और ई कोरोसोआ सावा 1926 के अंदर ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स ऑफ डिजीज इन राइस सीडलिंग व्हेन दे वर ट्रीटेड विद स्टेराइल फिल्ट्रेट ऑफ फंगस। जब फंगस के साथ हमने कुछ राइस सीडलिंग को अ, इनके साथ मतलब ट्रीट कराया, ट्रीट का मतलब उनके साथ रखा, तो उन सीडलिंग के अंदर वो बीमारी देखने को मिली। तो इससे ये चीज़ कन्फर्म हो गई है कि जो फंगस है वो कुछ ना कुछ ऐसा सब्सटेंस सिक्रीट कर रहे हैं जो कि यह डिजीज कोज कर रहा है राइस सीडलिंग के अंदर। और इस सब्सटेंस को नाम दिया गया फिर जिबरलिन, क्योंकि ये जिबरला फुजीकोराई से निकलता है। और इसको सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने बताया था? ई कुरासावा नाम के साइंटिस्ट ने 1926 के अंदर। उसके बाद है साइटोकाइनिन या साइटोकाइनेसिस या साइटोकाइनिन सब्सटेंस होता है ये। तो एफ स्कूग एंड हिज कोवर्कर, ये साइंटिस्ट और इसके साथ काम करने वाले ने ऑब्जर्व किया फ्रॉम इंटरनोडल सेगमेंट ऑफ टोबैको स्टेम कैलस proliferated only if in addition to oxygen nutrients medium was supplemented with one of the following। मतलब उन्होंने क्या चीज देखी कि इंटरनोडल सेगमेंट का मतलब है दो नोड के बीच वाला जो भाग होता है टोबैको प्लांट का, वो उसी टाइम ग्रो करेगा जब ऑक्सीजन के साथ साथ, जैसे ऑक्सीजन तो ग्रोथ करवाता ही है, एक प्लांट प्रमोटर ग्रोथ प्रमोटर का काम करेगा ही, लेकिन साथ में हमने उसको क्या देना पड़ेगा? एक्सट्रैक्ट ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, मतलब वेस्कुलर टिश्यू से निकला हुआ कुछ ना कुछ भाग है, जाइलम फिलोएम से कुछ ना कुछ जो सैप निकलता है वो दिया जाएगा। ईस्ट एक्सट्रैक्ट का मतलब है खमीर का, जो खमीर जब किसी भी चीज को फर्मेंटेशन करता है उसका भाग। या फिर कोकोनट मिल्क और डीएनए। कोकोनट मिल्क क्या होता है? जो वाटर होता है कोकोनट का, तो वो दिया जाएगा। या फिर डीएनए यदि हम देते हैं
तो तभी वो क्या कर पाएगा, अपनी जो इंटरनोडल सेक्शन है उसको बढ़ा पाएगा। मिलर एट आल 1955 1995 के अंदर इन्होंने क्या बताया, लेटर आइडेंटिफाइड एंड क्रिस्टलाइज्ड द प्रोमोटिंग एक्टिव सब्सटेंस दैट दे टर्म्ड काइंटिन। तो उन्होंने क्या किया, मिलर एट आल का मतलब है मिलर के साथ वाले लोगों ने, मतलब मिलर ने भी और साथ में इसके साथ कुछ वर्कर थे, उन्होंने मिलके इस सब्सटेंस को आइडेंटिफाई किया, उसको क्रिस्टलाइज किया मतलब आइसोलेट किया, और उस सब्सटेंस को एक्टिवली देखा कि जो टोबैको प्लांट की इंटरनोडल सेक्शन को बढ़ा रहा था, मतलब ये भी साइटोकाइनिन करवाता है, जैसे साइटोकाइनेसिस क्या होता है, सेल डिवीजन करवाता है। तो इसको उन्होंने पहले नाम दिया था काइंटिन, काइंटिन, और बाद में इसको साइटोकाइनिन नाम दिया गया। उसके बाद एब्सिसिक एसिड ABA ड्यूरिंग मिड 1960 1960 का जो दशक था उसके बीच में, खासकर जो 1955 की बात कर रहे हैं, 3 इंडिपेंडेंट रिसर्च रिपोर्टेड प्यूरिफिकेशन एंड केमिकल करेक्टराइजेशन ऑफ 3 डिफरेंट काइंड ऑफ इनहिबिटर। तो 3 रिसर्च हुई 1955 के आसपास, तो उनमें क्या पता लगाया गया कि कुछ सब्सटेंस हैं जो कि प्लांट ग्रोथ इनहिबिट करते हैं, इनहिबिटर बी, एब्सिसिन सेकंड और डोरमिन, और ये तीनों सब्सटेंस एक ही पाए गए जब इनकी रिसर्च करी गई, तो ये एब्सिसिक एसिड ही कहलाए। तो जो डिस्कवरीज हैं वो हम अलग अलग टाइम पे जो हुई हैं वो देख सकते हैं। और जो लास्ट में है इथाइलिन, इथाइलिन एक गैसियस पीजीआर होता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है जो गैसियस फॉर्म में रहता है। कई बार ऑप्शन टाइप में पूछ लेते हैं कि अकेला एकमात्र ऐसा कौन सा जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है जो गैसियस फॉर्म में पाया जाए, वो इथाइलिन होता है। तो एच कौसिन 1910 मतलब 1910 में कन्फर्म्ड रिलीज ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंस फ्रॉम राइपन ऑरेंजेस, पके हुए ऑरेंज से कुछ एक सब्सटेंस रिलीज होता है जो कि जो अनराइप्ड बनाना है, जो मैंग उनके पास में हमने केले रख रखे हैं तो उनको पका देता है। तो यदि हम ऑरेंज को बनाना के पास छोड़ देते हैं, पके हुए ऑरेंज को जो अनराइप्ड बनाना के पास रख देते हैं, तो वो बनानाज भी पक जाते हैं। वो किसकी वजह से, एक गैस रिलीज होती है इथीन गैस, वो जब ऑरेंज से निकल के बनाना के पास पहुंचती है तो उसको वो ग्रोथ एक्टिविटी को बढ़ाने का काम करती है, सेनेसेंस बढ़ा देती है। वो जो डिस्कवरी देखी है अलग अलग हार्मोन्स की, तो उनको हम अभी पिक से समझते हैं। जैसे सबसे पहले हैं जो डिस्कवरी ऑफ ऑक्सिजन है, जो कि डार्विन ने 1880 के अंदर की थी। उसमें क्या देखा था, जो कोलियोप्टाइल रीजन है, जब इसको एक साइड से लाइट दी जाती है तो उसी साइड में वो बैंड हो जाता है, और यदि इस टिप वाले रीजन को हम हटा देते हैं फिर भी इसको लाइट देंगे तो अभी ये कोई भी बैंडिंग शो नहीं करता है। इसका मतलब क्या है कि टिप रीजन में कोई ना कोई एक ऐसा सब्सटेंस है जिसकी वजह से ये बैंडिंग शो करता है, और बाद में इस सब्सटेंस को पता लगाया गया ये ऑक्सिजन मिला है। उसके बाद जो फुल सीडलिंग की बात कर रहे थे, वो ये फुल सीडलिंग होती हैं जो कि पूरे तरीके से ग्रो नहीं कर पाती हैं, और इनके अंदर किस चीज़ की वजह से ये जो डिजीज है फंगस इन्फेक्शन की वजह से, जिबरलिन की वजह से होता है वो। उसके बाद है जो क्रिस्टलाइज किया गया है सब्सटेंस, जिसकी बात कर रहे हैं साइटोकाइनिन की, तो ये साइटोकाइनिन की क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म है वो दिखा रखी है ABCD के अंदर, ये क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म ही है जस्ट, जो एक आइडिया दे रखा है कि किस तरीके से ये एक सॉलिड सब्सटेंस के रूप में पाई जाती हैं। उसके बाद वाली पिक है स्ट्रेसफुल कंडीशन की। अलग अलग टाइम पे जब प्लांट को स्ट्रेसफुल कंडीशन फेस करनी पड़ जाती है, हो सकता है उसको जो डिजीज पैथोजेंस हैं वो उसके आसपास में हो, वाटर का लॉस हो जिसकी वजह से स्टोमेटा क्लोज रहे हर टाइम उसके, या फिर जो पेस्ट वगैरह आ जाते हैं उसके पास, टेम्परेचर ज़्यादा हो, ज़्यादा रेनफॉल हो, तो अलग अलग जो स्ट्रेसफुल कंडीशन है, तनाव वाली जब कंडीशन हो जाती है तो उस केस में एब्सिसिक एसिड है वो रिलीज किया जाता है। और लास्ट में हम देख सकते हैं जब पके हुए ऑरेंज को जो अनराइप्ड बनाना के पास छोड़ दिया जाता है तो थोड़े टाइम के बाद वो भी पकने स्टार्ट हो जाते हैं, किसकी वजह से, इथाइलिन की वजह से। तो जो अलग अलग डिस्कवरीज हैं उनका हम यहाँ से एक आइडिया ले सकते हैं।